हाय दोस्तों, नमस्कार सभी के लिए। आज फिर से मैं आपके सामने भाई समय काम प्रश्नावली का रिवीजन सेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है भाई। अब रिवीजन सेशन के अंदर क्या है, पहले मैंने जो क्वेश्चन लिए थे ना, बहुत थोड़े लो लेवल के थे, मतलब बेसिक थे। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने भाई, बिग क्वेश्चन है। आपके देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सीपीओ का क्वेश्चन है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बट क्वेश्चन तो ये भी इजी है भाई। ठीक है। और मैं इनका जो तरीका बताऊंगा ना आपके लिए ना, वो तरीका भाई इजी है। ठीक है भाई। क्या है वो तरीका? बहुत इजी बताऊंगा मैं आपको, है ना। और इजी तरीका बताने का पर्पज मेरी ये है कि भाई ये क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड के अंदर, विद इन टाइम के अंदर कोई बेसिक तरीका से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस पर्पज से मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। और सीपीओ लेवल के क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कि सीपीओ कितना बड़ा लेवल होता है। ठीक है भाई। अब इस अब देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, है ना। और भाई देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो बट ये है कि अगर आपके लिए देखो, हर किसी लड़का अपने आप में क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मेरे को सब कुछ आता है। देखो, इस दुनिया के अंदर ना ही तो ऐसा कोई टीचर है जिसको सब कुछ आता है, और ना ही कोई ऐसा स्टूडेंट है उसको सब कुछ आता है। बट आप तो इतना पढ़ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी के पेपर में मेरा कोई क्वेश्चन ना छूटे, और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मेरा ग्रुप डी के अंदर कोई पेपर ना छूटे। ठीक है। और एक प्रश्न वाली से एक या दो क्वेश्चन आते बड़ी मुश्किल से। ठीक है। ये मान के चलिए मैथ काफी बड़ी है, और इसके अंदर से आप एक एक प्रश्न वाली भाई डिवाइड करोगे तो एक एक क्वेश्चन बट में नहीं आता है भाई। किसी प्रश्न वाली से क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं। और एक प्रश्न वाली के अंदर मान लो 1000 2000 क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाने वाला हो। ठीक है। तो इतनी बड़ी महाभारत रामायण नहीं पढ़नी है हमको, बेसिक से समझना है, शॉर्ट में आंसर देना है, जिस प्रकार से हमारा पेपर पास हो जाए बस इतना ही करना है। ठीक है भाई। अब इतने करने के लिए आपको करना क्या है, जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है मैंने, अब इस क्वेश्चन को मैं कितनी कितनी तरह से बताऊंगा, इसको आगे जाकर कैसा हो सकता है क्वेश्चन, सीपीयू लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए और बी एक कार्य 25 दिन में कर सकते हैं। भाई इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मेरे को क्या एक बात समझ आई है, क्या आई है भाई, कि ए प्लस बी। ठीक है। और एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 25 दिन के अंदर। इतना क्वेश्चन पढ़ा है। और बी अकेले 30 दिन में 66 सही 2/3% काम कर सकता है। 66 सही 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 काम कर दिया भाई उसने। ठीक है। ये तो मतलब हुआ इसका। और अगर 100% की बात करते हैं तो 66 सही 2, ये परसेंट का मतलब क्या होगा भाई, कि मतलब 2 हिस्से का काम हो गया, 1 हिस्से का बाकी काम और है भाई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मान लीजिए भाई 2 हिस्से का काम कितना है, 30 दिन में किया, तो टोटल हिस्से हुए 3। तो 3 हिस्से को काम कितने में होगा भाई, 45 दिनों के अंदर। मतलब बी अकेला, इसका पर्पज ये, बी अकेला इस काम को 45 दिनों में कर सकता है। ठीक है। अब इसने अपने क्या ये बीमारी मेट दी, यहां से यहाँ तक का ये पर्पज निकाल करके यहाँ लिख दिया। ठीक है। इसके बाद में कर सकता है कितने दिनों में ए अकेले उसी काम का 4/5 भाग पूरा कर सकता है। ठीक है। कितने दिनों में 4/5 भाग ए अकेला पूरा कर सकता है। पहले हमको भाई पूरा काम तो पता चले कितना है। ठीक है। अब ये दोनों के काम 25 दिन में, ए अकेला 45 दिन में। ठीक है। दोनों अकेले कितने में, दोनों एक बी करता है अकेला 45 दिन में, ए और बी करती है 25 दिन में। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप इस सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपके लिए 2 तरीके हैं, तो एलसीएम मैथड से निकालो, या ऊपर गुना करके नीचे दोनों का डिफरेंस लगा दो। ऐसे ही भाई ये क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। ठीक है। अगर मैं इसका उस तरीका से निकालता हूं, जैसे ऊपर गुना कर दिया, नीचे 25 45 का डिफरेंस होता है 20। ओके भाई, कितना होता है, 20 होता है। ठीक है। अगर 20 होता है तो मेरे को पता है ये कितनी बार कट रहे हैं, 5 बार। ये कट गया भाई कितनी बार, 4 बार। ठीक है। कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। अगर 45 को मैं इससे गुना करता हूं तो ए का काम निकल का जाएगा भाई मेरे पास में। भाई ए इतने दिन में कर देगा इस काम को। ठीक है। ए मतलब ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में करेगा ना। तो बी पूरे ए पूरे काम कितने में करेगा ये निकालना हमको। तो हमारे पास फाइनल बच गया 5 × 45/4। ये है टोटल काम इतने में करेगा। तो 4/5 भाग कितने दिन में करेगा। ठीक है। 4/15 भाग। अब मैंने लगा दिया 4/15। ठीक है भाई, 4/15 करवा ना, 4/15 मैंने लगा दिए हैं। ठीक है। अब मैं इसको काटूंगा, 4 से 4 गया, 15 × 45, 3 × 5 = 15। इसका मतलब मेरा ये हुआ भाई कि इसका आंसर आया था 15। ठीक है। सीपीओ का क्वेश्चन है, मैंने इतना इजी तरीके से बता दिया आपको।
तो सवाल को समझने को ऊपर से पर्पज से सवाल लेंथी बन जाते हैं, वरना सवाल के अंदर कुछ था नहीं, बस इतना सा था। यहाँ पर इसको हमको कैलकुलेट करने के बाद में इतना किया, इसके बाद में एक का काम निकाल दिया, एक का काम ये निकला, इसके बाद में 4/5 भाग हमने किया, इसका निकाल दिया। ठीक है, तो ये 4/5 इसीलिए दिया था, ये 4 क्या हुआ, ये 4 4 से यहाँ कट जाए। ठीक है, सवाल एग्जामिनर ने फंसाने के लिए सवाल नहीं दिया भाई, ये आपको पता है कि यहाँ पर पूरे ऑप्शन है, इसका मतलब गुना भाग करने के बाद में पूरी पूरी वेर कटेगा, 2 भी कटेगा 2। ठीक है, तो इस तरह से भाई आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद में एक बार और समझ लीजिए, आपको मैं सवाल बताया कैसे। ए और बी एक काम को 25 दिन में, अकेला भी 45 दिन में, मतलब 30 दिन में 66 सही 2/3 काम, तो पूरा काम 45 दिन में हो गया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इस तरह का, अब दोनों को काम दे रखा है, एक का दे रखा है, दूसरे का निकालना है, तो ऊपर गुना कर दो, नीचे दोनों का अंतर लगा दो। मैंने ये कर दिया, मेरे पास में ये बचा 5 45 और 4, ये क्या हो गया, एक का काम। अब ये इतने दिन में कर सकता है ये काम, लेकिन इसको काम कितना करवाना, 4/5 भाग, सॉरी 4/15 भाग करवाना। 4/15 से मैंने इसको गुना कर दिया, भाई इतना काम करवाना, इतने से गुना कर दिया मैंने। अब इतने से मैंने गुना किया, काट पीट के मेरा आंसर आया था 15। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, 15। ठीक है, और जिस भी भाई का राइट आंसर 15 हो गया, या किसी के समझ में नहीं आया तो बोल सकता है, या वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकता है। ओके भाई, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला सवाल आपके सामने देखो, ये आ गया। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी बेनिफिट है, हिंदी वालों के लिए भी बेनिफिट है। एक बार आप सवाल को समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ये CGL टायर 3 का सितंबर का पेपर था, उसका क्वेश्चन है भाई। आज मैंने टोटल क्वेश्चन लिए हैं, वो थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि सर जी बड़े लेवल के क्वेश्चन को भी आसानी से करा सकते हैं भाई। ठीक है, क्या पता लग जाए कि भाई बड़े लेवल के क्वेश्चन को भी आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद में इसका पूरा सॉल्यूशन जैसे बनेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी काम को करने में एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। ठीक है, कार्य क्षमता दे रखी भाई हमको। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इनकी क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है भाई हमको। कितनी कितनी दे रखी है, ए की और बी की क्रम से दे रखी है। इसने कितनी, ए की होगी 3 और बी की होगी 7। ये क्षमता का अनुपात है भाई, मतलब एक दिन में ये तो करता है 3 काम, ये करता है 7 काम, इस तरह से। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए वे इस काम को 10.5 दिन में कर सकते हैं। अब मेरे को पूरा काम पे जाना है। ठीक है भाई, पूरे काम पे जाना है मेरे को। अगर नेट टोटल हुआ कितना, 3 काम ये करता है, ये इतना करता है, और कितना काम करते हैं, 10.5, मतलब अब 10.5 दिन में करते हैं, एक दिन में 10 काम करते हैं, दोनों में लग पूरा काम कितने में हो गया भाई, पूरा काम हो गया 105 काम। ठीक है, 10.5 × 10 करेंगे कितने आएंगे, 105 100 काम पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद इसने आगे बोला है वे 8 दिनों तक कार्य अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिसिंग तो नहीं है, किसी के इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। टू डू द इंक्रीज वर्क ऑफ द रेशो एफिशिएंसी दे रखा है, ए और बी से 3:7 वर्किंग टुगेदर डिवाइड देन कंप्लीटेड वर्क 10 दिन डे पर टोबर 4 8 डेज 45%। ठीक है, वे 8 दिनों तक कार्य करते हैं और शेष कार्य का 60% हिस्सा ये अकेले कितने दिन पूरा करेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने कितने दिन काम किए भाई, 8 दिन तो उन्होंने काम कर दिया। ठीक है भाई, 8 दिन दोनों काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 80 काम। कितना काम करेंगे भाई, 80 काम करेंगे। ठीक है, 8 दिन 7 कार्य करते हैं और 80 काम कर दिए, एक दिन में 10 काम, 8 दिन में 80 काम। ठीक है, अब काम कितना बच गया भाई, काम बच गया 25। ओके भाई, काम कितना बच गया, 105 में से 80 हो गया तो 25। ठीक है, अब इसके बाद में इसने दे रखा है भाई 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं, शेष कार्य का 80% 60% हिस्सा ये अकेले कितने में करेगा। अब इसका मैं 60% निकालता हूं भाई, तो 25 की 1.5 मतलब 15, कितना आता है 15। और एक दिन में कितना काम करता है भाई, 3 काम, तो 15 काम कितने में करेगा भाई, वो 5 दिन के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना बड़ा सवाल CGL टायर सेकंड का देखो CGL की सेकंड पेपर में आया था ये 11 सितंबर 2019 को, इतना बड़ा सवाल, और मैंने इसका कीमत कैसे निकाला इस तरह से। ठीक है, एक बार आप सवाल को दोबारा पढ़िए, फिर इसका सॉल्यूशन मैं समझा दूंगा बना कैसे है, कैसे आया था। ठीक है भाई,
ए किसी काम को करने में ए की कार्य क्षमता तथा बी की कार्य क्षमता 3:7 है। इतना समझ में आया? 3:7 मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। वे एक साथ कार्य करते हुए वे इस काम को 10.5 दिन में करते हैं। मतलब दोनों काम करे, 3 ये करे 7 ये करे, मतलब टोटल एक दिन 10 काम करे, 10.5 दिन में करे, तो टोटल मैंने 10.5 × 10 किया तो 105 हो गया भाई। टोटल काम आ गया 105, ठीक है। इसके बाद में भाई इसने वे 8 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन में 10 काम, 8 दिन में 80 काम। 105 में से 80 काम किया, बचा कितने? 25 काम, ठीक है। शेष कार्य का 60% हिस्सा ए अकेले कितने में करेगा? अब भाई 25 काम कितना बचा? 25, और 25 का 60% आप निकालोगे कितना आएगा? 15। भाई कितना आएगा? 15 आएगा ना? 15 आएगा नहीं आएगा ये तो बता दो भाई, ठीक है। 15। अब इसके बाद में बोला कि ए कितने में करेगा? ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम। तो 15 कितने में करेगा? 5 दिन में। इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर, ठीक है। आपकी गलत फहमी की देखो, इस सेशन को मैं लेकर तो बाद में आता था, पहले मेरे को देखो ये सेशन लाना था कि आपको भाई ये तो पता लगे सर जी अप लेवल के क्वेश्चन भी आराम से करा सकते हैं, ठीक है भाई। अप लेवल के क्वेश्चन भी आराम से करा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई आपके सामने, सीपीयू का क्वेश्चन। देखो आज मैंने टोटल क्वेश्चन लिए 200 क्वेश्चन लिए, ठीक है। 2020 में आया था, 19-20 के अंदर आया था ये, ठीक है। और 200 क्वेश्चन लिए आज मैंने, है ना। जितने बन सकते हैं समय काम से 200 सवाल लिए मैंने, कि भाई आपके अंदर ये तो पता लगेगा सर जी बड़े लेवल के क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सवाल को पढ़िए, फिर इस सवाल का जो चुकंदर बनेगा, कीमा बनेगा, इसका जूस बनेगा, वो निकाल करके मैं आपको बता दूंगा भाई इस तरह पीना है, ठीक है। सीपीयू का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये सीपीयू का क्वेश्चन है, सीपीयू से बड़े भाई एग्जाम नहीं होता, ठीक है भाई। अब देखिए आप इसके अंदर पढ़िए एक बार क्या हुआ। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ये नहीं भाई कर सकती है। और पी अकेले 18 दिनों में यह कार्य कर सकता है। कितने दिनों में क्यू अकेले इस कार्य का 2/3 हिस्सा पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। अब मेरे को पता है भाई कितना है पी और क्यू, ठीक है, और पी क्यू। अब देखो इस तरह सवाल दे दिया हमको, पी और क्यू कितने में कर देते हैं? 12 दिन में। और इसके बाद में पी दिया इसने, सॉरी है ना, पी अकेला करता है कितने भाई? 18 दिन में, ठीक है भाई। दोनों मिलकर 12 में और ये करता है 18 में। अगर दोनों को काम दे रखा है, एक का काम हमको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आपको पता है इस चीज का भाई। इनका काम ऐसे निकालते हैं, ऊपर गुना कर दो, नीचे डिफरेंस लगा दो। मैंने इसको यहाँ से काट दिया, कितनी बार कटा? 2 बार, 36। इसका मतलब इस काम को क्यू कितने में करेगा भाई? 36 दिन के अंदर। क्यू इस काम को कितने में करेगा? 36 दिन के अंदर। अब हमारा सवाल बन जाता है कौन सा वाला, कि पी तो इस काम को करता है 18 दिन में और क्यू करता है इस काम को 36 दिन के अंदर, ठीक है भाई। पी 18 दिन में, क्यू करता है 36 दिन में, और दोनों मिलकर कर देते हैं इस काम को 12 दिन में, ठीक है। इतना बात समझ में आई आपके? अब देखिए हम आगे के स्टेप में आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। फिर इसके बाद बोला है यह कार्य कर सकता है अकेले कितने दिनों में क्यू इसी कार्य का 2/3 हिस्सा पूरा करेगा। भाई 2/3 हिस्सा कितने में पूरा करेगा? अब किस पे करवाना? क्यू पर। अब 36 का 2/3 कितना होता है भाई? 36 का मैंने 2/3 लगा दिया, इस तरह से लगा दिया मैंने। अब इसको काट दिया, 72 में आ गया 24। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 24, सी ऑप्शन। जिस भी भाई का सी ऑप्शन राइट है ना, आप समय काम प्रश्नावली में कम नहीं हो भाई। सीपीयू का क्वेश्चन ढूंढा है आपने, है ना, जिसका सी ऑप्शन राइट है ना। अब देखो इतना बड़ा सवाल मैंने इतनी स्टेप में कैसे कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है भाई आपके लिए ना। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, इतना बड़ा सवाल सीपीयू का ऐसा कैसा हो गया है। देखो आपको पता, इस सवाल को आप कैसे भी कर लो, तोड़ दो, मरोड़ दो, फोड़ दो, ये आपको डिपेंड करता है। बट इसका जो बेसिक तरीका बनता है, दोनों को काम दे रखा है, एक का दे रखा था, हमने दूसरे का भी निकाल दिया इस तरह से। कितना है? 36 तक। क्यों 36 में, पी 18 में, ठीक है। ये सवाल बन गया यहाँ से स्टार्ट। ये इसने किया 36 में। अब ये पूछ रहा है 2/2 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने 36 का 2/3 निकाल लिया, फिर 24, तो 24 में पूरा करेगा। उसमें बताने वाली कौन सी बात है? सीपीयू में टिच्चे सवाल दिए थे उन्होंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके सामने, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ना, भाई एक बार आप मेरे कहने से सवाल पर नजर डालिए यहाँ पे एक बार, है ना। फिर सवाल को आप समझिए, सवाल के अंदर पूछा क्या है, हमको बताना क्या है, ठीक है। बताने के बाद में अब देखो ये भी क्या है, CHL। अच्छा ये 10+2 का SSC का सवाल है, लेकिन ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये सवाल दिया, एक बार पढ़िए आप, फिर इसके बाद में जिसका सॉल्यूशन बनेगा ना शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है। अरे आप इतनी सी कैलकुलेशन तो यार माइंड के अंदर कर सकते हैं आप, ठीक है। बट ये थोड़ा सा लिखना जरूरी होता है, तो लिख सकते हो बस। थोड़ा सा हमको आंसर एक स्टेप में लाना है, ठीक है, इस तरह से।
अब देखो ये सवाल दिया है इसने, एक बार आप पढ़ ली होगा। अब मैं पढ़ता हूँ सवाल, देखिए यहाँ पे दर ना, ए बी सी अकेले किसी काम को क्रम से 9, 12, 18 दिन में कर सकते हैं। उन सभी ने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ठीक है भाई, अब देखिए हम इतने में करते हैं। अब देखो ए बी और सी इतनी समझ में आई। इनका दे रखा है 9, 12 और 18। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया भाई, कितना आ गया 36। एलसीएम में आप 36 ले लो, 72 ले लो, 72 से भी आंसर निकल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है 72 से आंसर नहीं निकलेगा भाई। तीनों संख्या को भाग जाना चाहिए इसके अंदर, बट ये 36 से थोड़ा छोटा रहेगा तो हमको काटने पीटने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आंसर 72 से भी आ जाएगा इसका, 144 से भी निकल जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए भाई हम, अब इनकी मैं ये तो क्या है, इनके दिन इतने दिनों में काम कर सकती है। अब इनकी क्या निकालता हूँ मैं, क्षमता निकाल लेता हूँ यहाँ से। टोटल काम मैंने ये माना, ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आएगी भाई। इसका भाग दिया कितने बार गया, 4 बार, 3 बार और 2 बार। ठीक है भाई, ये क्षमता आ गई। क्षमता का अनुपात मान लो, कुछ भी मान लो, इनको तीनों को इस तरह से ये देखे यहाँ पे ना, मतलब ए तो करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम। ठीक है भाई, सी कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब इसके आगे आप देखिए क्या होने वाला है। अब देखो सवाल पढ़ेंगे फिर आंसर हम देते हैं। उन सभी ने 7 कार्य किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा 7 मिलकर तीनों ने काम किया, 3 दिन तो किया, 3 दिन के बाद में होगी गड़बड़ी जो भी होगी। अब देखो कितना काम करते हैं, 9 काम, 9 3 27 काम, मतलब ये तो करता है 2 काम, ये करता है 3 काम, ये करता है 4 काम, कुल मिलाकर करते हैं 9 काम। और 3 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, 27 काम, तीनों ने मिलकर। काम कितना बच गया भाई, 9 काम बच गया भाई। ठीक है, 9 काम बच गए भाई। अब इसके बाद में भाई इन्होंने बोला है कि भाई किसने काम, ए ने कार्य छोड़ दिया, मतलब इसने काम छोड़ दिया। ठीक है, इसने काम छोड़ दिया भाई। इसके बाद में काम किसका बच गया, दोनों का। और दोनों कितने दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम, तो 9/5 काम, इतने दिनों में होगा काम। या तो इसका भाग दे लीजिए, या फिर ऐसा ऑप्शन इसके अंदर है तो इसको मैच कर लीजिए आप। ठीक है, अब डी ऑप्शन इसके अंदर राइट है भाई, तो डी ऑप्शन क्या है इसके अंदर, राइट है भाई। तो इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, बस आपको समझ के आंसर देना है भाई। ठीक है, तो 9/5 काम हो गया। ओके, अब इस सवाल को आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद में इसका जो बनेगा ना कीमा जूस, बस मैं आपको बता दूंगा बस क्या बनने वाला है इसका। ठीक है भाई, एक बार पढ़ लीजिए आप सवाल को। एसएससी का सवाल है, और एसएससी से बड़ा कोई एग्जाम भी नहीं है, पता है आपको। और शायद मेरे को आशा है कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, नजर के अंदर डाल लिया होगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ ही पढ़ लीजिए आप। देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मतलब 77,000 रुपए में यह कार्य समाप्त करने का अनुबंध मिला। इस राशि में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब पहली बात मैं बताऊं आंसर कितना आएगा इसका। शायद मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट बैठेगा, बट ये का क्वेश्चन कर लीजिए एक बार आप, है ना। अब देख लीजिए, एक ऐसा निकालना है हमको। अच्छा ये भाई एक ऐसा निकालना पड़ेगा, तो हमको भाई ये नहीं बैठेगा फिर इसके अंदर। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम एक बार क्या बैठेगा। ए बी 15 20, ओके भाई। 15 20 के एलसीएम दिया मैंने, कितना है भाई साहब, 60। ठीक है, इसका भाग दिया मैंने कितनी बार गया भाई, 4 बार। इसका दिया 3 बार, मतलब ये तो करता है 4 काम, भी करता है 3 काम। अब जो भी धन बटेगा इनकी क्षमता के अनुसार बटेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसके ज्यादा धन, कम काम करेगा उसके लिए कम धन मिलेगा। ठीक है भाई, अगर मेरे को पता है भाई क्या आएगा इसके अंदर, अनुपातों का योग कितना है 7, और यहाँ का कितना है 77, इसका मतलब 1 के बराबर। देखो 77,000/7 इंटू किसका चाहिए मेरे को भाई, मेरे चाहिए ए का। ए कितना करता है 4। ठीक है भाई, इसका मैंने इससे काटा, कितनी बार काटा, 11 बार, 11 चौके 44। मैंने बोला था ना सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसके अंदर क्या है, राइट आंसर। ठीक है, ये मेरे को पता कैसे लगा, मेरे को पता है इसके अंदर 11 है, नीचे 11 बनने वाले है नहीं है, तो मेरे को पता है 11 सवाल के अंदर आंसर के अंदर होगा ही होगा। तो 11 चौके 44 देख करके मैंने, देखो ये क्या है, मतलब कौन सा नियम बोलते हैं इसको, भाजकता के नियम से मैंने सवाल निकाला था पहले। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो इसको आराम से। ठीक है, इसको आप सोल्व मत कीजिए,
देखो यहाँ तो आप कर दोगे, लेकिन जैसे मान लीजिए इसके अंदर देखो ऑप्शन कुछ और होते हैं, यहाँ होता है आपके लिए 29 होता है इस तरह से, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, 29 का फायदा आना अपने आप में एक टेढ़ी खीर हो जाती है ना। तो आप अंदर देखिए इसके अंदर नीचे क्या है 29, ऊपर क्या है 11 और 7, तो आंसर के अंदर 11 और 7 होंगे ही होंगे 100%। ठीक है, आंसर के अंदर 11 और 7 होंगे ही होंगे 100%। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं आराम से, बट इसका आंसर तो क्या है 44,000। ओके, अब आपके सामने चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए भाई, ठीक है, पूरे धांसू सवाल जितने बन सकते हैं ना, धांसू सवाल बोलते हैं धांसू, ये धांसू सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए। समय काम के जितने बन सकते हैं, टिपिकल से इजी से इजी है ना, ये धांसू सवाल की टेस्ट सीरीज चलाई भाई मैंने आपके लिए ना। फिर आपको ये भी पता लगे सर्दी बड़े मतलब जो टिपिकल लेवल के सवाल उनको भी आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, अब ये देखिए आप इसके अंदर एक किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी इस कार्य को 20% भाग 6 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो यदि वे एक साथ कार्य करे तो इस कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके भाई, ठीक है, 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम किस तरह निकाल सकते हैं आराम से। देखो ए और बी, ए इस काम को कितने कर सकते 20 दिन के अंदर, और बी इस काम का 20% भाग 6 दिन में, तो बी 100 6 30, इसका मतलब बी कर सकता है इस काम को 30 दिन में। ये बात किसी के समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो 20% काम 6 दिनों में, ठीक है, ये कर दिया मैंने इस तरह से 20। तो क्या मेरे को निकालना है 100% काम। ठीक है, कितना निकालना है 100% काम, ये काट दिया 5 बार 500 को 20। ठीक है, इस तरह से आया था, ये 5 की 30, इस तरह भी का आया टोटल काम। ठीक है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया भाई कैसे बना था, इस तरह बना था। इसके बाद में भाई इसने बोला है यदि वे 7 कार्य करे तो वे इस कार्य का 50% भाग कितने में करेंगे। अब देखो मेरे को पहली बात तो ये तो पता लगे काम करेंगे कितने में भाई, इस तरह से निकाल सकते हैं हम, ये मान लो है ना। और मेरे को कितना काम करवाना है भाई 50, ये तो वो पूरा काम करने में समय 50% काम करवाना है, इसमें 2 का भाग लगा देता हूँ मैं। ठीक है भाई, 50% काम करवाना है तो मैं 2 का भाग लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब 2 का भाग मैंने लगा दिया तो मेरे को पता है काटू किससे भाई इसको, है ना। ये काट दिया भाई मैंने, देखो 2 से काट दिया 10 बार, ओके, 10 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 6 बार। इसका मतलब भाई 50% काम कितने में करेंगे 6 दिन के अंदर। ठीक है, 50% काम कितने में करेंगे 6 दिन के अंदर। तो मेरी एक स्ट्रेट के अंदर इसका आंसर सोल्व हो गया भाई। ठीक है, देख इतना सवाल डेंजर लग रहा था, लेकिन जब हमने इसका जूस निकाला मशीन में पील करके, तो आपको पता है क्या बना दिया, इसका कीमा बना दिया हमने ना। तो इस तरह समय और काम के प्रश्नों को निकाल सकते हैं। देखो बट ये है कि देखो इस प्रश्न के अंदर है क्या है, देखो टाइट सवाल कुछ भी नहीं होते। जैसे आपको एक बार दे दिया था ए और बी का अनुपात ये है, ए इतने दिन में कर सकता, तो एक तो अनुपात प्रश्न वाली ठूस दी इसके अंदर। ठीक है, समझो बात का, एग्जाम कर लें, एक परसेंटेज दे दी, एक समय काम है ये इसके अंदर। 3 प्रश्नावलियों से क्वेश्चन एक बनाया इसने, समझो बात, 3 प्रश्नावलियों से समय काम, अनुपात समानुपात और परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया, फिर जाके इसका आंसर निकाला। तो आपको 3 प्रश्नावलियों ज्ञान, इसलिए आप बोलते हैं सर ये टाइट क्वेश्चन, टाइट नहीं भाई, तीनों प्रश्नावलियों को मिक्सर क्वेश्चन दिया उसने। ठीक है, अगर आपको तीनों अच्छी तरह आती है, कैसा भी सवाल दे दो, तोड़ दो मरोड़ दो, इसके अंदर औसत काम कितने में निकलता है ये भी पूछ सकता है वो। ठीक है भाई, औसत काम कितने में निकलता है ये भी पूछ सकता है। इसके आगे भी भाई ये पूछ सकता है, अगर इसी काम को भी बारी बारी से करते जाए तो कितने में होगा। देखो सवाल बढ़ाने की तो कितना ही बढ़ा सकते हैं, कितना लेंथी कर सकते हैं, बट भाई एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए, एग्जामिनर ये ध्यान रखता है। देखो आप एग्जाम के सवालों से प्रैक्टिस करते हो तो उसका ये फायदा भाई कि जो एग्जाम के सवाल है ना, उसके अंदर जो एग्जामिनर बैठते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो इस तरह से सवाल बनाते हैं भाई कि भाई इन सवालों के आंसर लड़का मतलब कि 30 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर दे सकता है। अगर हम दे सकते हैं तो लड़के भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन सेट करते हैं पेपर के अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना एग्जाम आए हुए, उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। किसी ये बना करके आवाज मैं ऐसे सवाल बना दूं किसी से ना हो, उनका आंसर मेरे को आए। फिर मैं चला के भाई मोबाइल लेके कैलकुलेटर लेके उसकी कैलकुलेशन काट करके ऐसे ऐसे गुना भाग बना दिया, 173 का भाग दे दिया किसी ने, किसी के अंदर 29 का भाग दे दिया, 339 से 30.45 का भाग दे दिया। उनके आंसर भाई निकालने को हर कोई लड़का निकाल लेता है, बट ये है कि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उनके साथ प्रैक्टिस करने से एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है आपके लिए ना, इस तरह से। अब ये सवाल आप पढ़ लीजिए, मैं जब तक इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद में इसका जो कीमो बनेगा ना,
वो मैं आपको बता दूंगा भाई, इसका कीमा ऐसे होना था, ठीक है। ए 100 रुपए प्रति घंटे कमाता है तथा बी 8 घंटे कार्य करता है, 8 घंटे कार्य करता है, ठीक है, और 120 रुपए प्रति घंटे कमाता है, ठीक है भाई, और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है। बी और ए के दैनिक वेतन में क्या अनुपात होगा भाई? मतलब कुल मिलाकर बात ये अनुपात पूछा है, कितना कितना कमाते हैं, बस बात ये है, ठीक है। अब ए कितना कमाता है? 100 रुपए पर घंटे और 8 घंटे काम करता है। 100 रुपए कमा लिए भाई इसने, 8 घंटे काम किया एक दिन के अंदर, ठीक है भाई। और बी 120 रुपए पर घंटे कमाता है, 6 दिन काम करता है। ये तो भाई आपका ए भाई, ये हो गया बी। बी कितना कमाता है? 120 इंटू प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है, इस तरह से, ठीक है भाई। अब मैं इसको काट लेता हूँ दोनों को ही, ये बनेगा हमारा अनुपात, इनको काट लेता हूँ मैं। 12 से कितना होता है टोटल? 12 से 72, ठीक है। अगर मैं इसको काट देता हूँ भाई किससे, ये काट दिया मैंने कितनी बार? 9 बार, है ना। 90:100 मतलब 10:9। ये ए बी का है, इसमें पूछा किसका है? बी ए का पूछा, इसको उल्टा कर दो भाई, 9:10। 9:10 किस ऑप्शन के अंदर है? डी ऑप्शन के अंदर। डी ऑप्शन के अंदर राइट। आप एक बार इन पर नजर दे लेना भाई, किस पर? बी ए है कि ए बी है। ये क्या लास्ट में जाकर गड़बड़ कर देता है, हमने ए बी के साथ निकाल करके डायरेक्ट टिक करते, फिर यहाँ पर नहीं देते, फिर पता लगता है एग्जाम हॉल से निकाल करके आंसर के आने के बाद में, अरे ये कैसे गलत हो गया भाई, अरे यार ये तो ऐसे गलत हुआ था। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, उसके अंदर हमको पता है कि 1 नंबर तो गया जो गया, इसके बाद में नेगेटिव मार्कर और गया है, इसलिए पता है 1/3 की नेगेटिव, 1/4 की नेगेटिव ठुकती है ना। फिर एक ना एक क्वेश्चन तो जाता है, उसके साथ में पॉइंट में और कुछ और लेकर के जाता है वो, ठीक है। और पॉइंटों से आपको पता है कि लोको पायलट के अंदर कई बार लड़कों के बी पार्ट क्लियर तक नहीं होते, नहीं होते, ठीक है भाई। बी पार्ट क्लियर तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो पढ़ाई पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जितने भी दोस्त हैं उनके लिए भाई जोड़ दो, बोल दो कि यार देखो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। इसके अंदर देखो काफी अच्छा कंटेंट, तो नहीं बोल सकता मैं, मेरे से ऊपर काफी धुरंधर है पढ़ाने वाले, मेरे से अच्छे, आपसे अच्छे पढ़ने वाले, मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले। बट ये है कि जितना मेरे से बनता है उतना कर देता हूँ, आपकी हेल्प रही, चैनल ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, मैं भी इस तरह कंटेंट डालता रहूंगा, ठीक है भाई। तो जितनी आप हो सकती है तो कर दीजिए यार, क्या है दवा करो मत मैं क्या आपका, ठीक है, नी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। इसका निकाल लिया। ये सवाल देख लीजिए भाई, आप है ना, सवाल दिख रहा है आपको, तो यहाँ तक तो इंग्लिश वर्जन वाले पढ़ ली सकते हैं आराम से, यहाँ से नीचे हिंदी वाले ये भी भाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक बार आप सवाल पढ़िए पहले, जब तक सवाल पढ़ोगे नहीं आपको क्या पता किसका काम पूछा किसका। अच्छा ये तो मैंने करवा दिया भाई, ये तो मैंने करवा दिया था, 4/5 ये काम पूछा था ना इसने, 15 इसका आंसर आया था शायद, ये तो करवा दिया मैंने यार भाई। टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि इस तरह डबल डबल स्लाइड नहीं लगाई जाए, क्या बोलते गलती हो जाती है भाई, गलती नहीं करनी है यार। देखो तुमको इतना टाइम देता हूँ मैं, पूरे लैपटॉप पे बैठा रखे या किस चीज के लिए बैठा रखे, एक बार देख लिया करो भाई। मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट, फिर अच्छा नहीं